हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स जर्नी। आज हम जिस जातक कथा के बारे में सुनेंगे उसका नाम है धूमकारी जातक। बोधिसत्व एक समय राजा का पादरी था। राजा ने नए सैनिक पर कृपा की और पुराने सैनिकों की उपेक्षा की। एक बार वो एक सीमांत प्रांत में विद्रोह को दबाने के लिए गया, लेकिन ना तो नए और ना ही पुराने सैनिक लड़ेंगे, क्योंकि प्रत्येक समूह ने सोचा कि दूसरा ऐसा करेगा। राजा पराजित हो गया और उसे इसका एहसास हुआ, क्योंकि उसने नए सैनिकों को पक्ष में लिया था। राजा ने बोधिसत्व से पूछा कि क्या कभी कोई अन्य राजा भी यही गलती करके पराजित हुआ है। उन्होंने कहा कि एक बार एक चरवाहा को इसी तरह के व्यवहार से बहुत अधिक कष्ट सहना पड़ा था। बरसात के मौसम के दौरान चरवाहा के घर के आसपास जंगल में कुछ सुनहरे रंग के हिरण रहने लगे और वो उन पर अपना पूरा ध्यान देता था। लेकिन जब बारिश खत्म हुई और हिरण वापस पहाड़ की ऊंचाई पर चले गए, तो सभी बकरियां उपेक्षा के कारण मर गई। अपनी गलती पर दुख महसूस करते हुए चरवाहा को पीलिया हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। ये कहानी सुनकर राजा को बहुत अच्छा महसूस हुआ। उन्होंने महान धन को दान के साथ बोधिसत्व को धन्यवाद दिया और तब से उन्होंने अपने लोगों पर अनुग्रह दिखाया। ये कहानी बुद्ध के जीवन काल में बकरी चराने वाला राजा पैसंदी का पूर्व जन्म था, जो एक धर्मात्मा शासक और बुद्ध का समर्पित समर्थक था। एक बार उसने कुछ अजनबियों का बहुत आतिथ्य सत्कार किया था, जो हाल ही में राज्य में आए थे और सैनिक बन गए थे। और ऐसा करते समय उसने अपने पुराने सैनिकों की उपेक्षा की थी। जब राजा पैसंदी को एक सीमावर्ती प्रांत में गड़बड़ी को खत्म करने की आवश्यकता होती थी, तो ना तो नए सैनिक और ना ही पुराने सैनिक लड़ते थे, क्योंकि प्रत्येक ने सोचा था कि दूसरे ऐसा करेंगे। राजा जानता था कि गलती से नए लोगों का पक्ष लेना उसकी हार का कारण बना। और जब उसने बुद्ध से पूछा कि क्या कोई अन्य राजा कभी इसी कारण से पराजित हुआ था, तो बुद्ध ने उसे ये कहानी सुनाई। अतीत का राजा आनंद का पूर्व जन्म था, जो बुद्ध के शीर्ष शिष्यों में से एक का था। आशा करता हूँ कि आपको ये जातक कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।